महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सुनेत्रा पवार के डेप्यूटी सीएम बनने पर शरद पवार ने बयान दिया है। सुनेत्रा के डेप्यूटी सीएम बनने की कोई जानकारी नहीं है, ये शरद पवार की तरफ से बयान दिया गया है। ये फैसला उनकी पार्टी ने तय किया होगा। 12 तारीख को विलय का ऐलान होना था, ये बड़ी बात है। विलय को लेकर पिछले 4 महीने से बातचीत चल रही थी। विलय को लेकर सकारात्मक चर्चा हो रही थी, ये भी उन्होंने बताया है। तय किया होगा तो उनसे पार्टी ने तय किया होगा। और जो अखबार में आया है, इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। चलिए, इनसे पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। कल नरेश अरोड़ा की मीटिंग हुई थी सुनेत्रा पवार के घर, क्या जो नाम लेते हैं साहेब, अनेक नेत्यांचं मत असं आहे की दोन्ही राष्ट्रवादीत एक हवं आणि दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आलं तर हा गाडा पुढे जाईल। दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याच्यावर गेली 4 महिने पक्षाची चर्चा झाली आणि ती चर्चा त्याचं नेतृत्व अजित पवार, जयंत पाटील यांच्याकडे होतं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए। शुभम, 2 बड़ी बातें यहाँ निकलकर सामने आ रही है मोटा मोटी तौर पर। पहले ये कि शरद पवार खुद कह रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम बनने की उन्हें जानकारी नहीं थी, ये पार्टी उनकी पार्टी का फैसला होगा, अजित पवार की। और दूसरा ये कि 12 तारीख को विलय होना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया अजित पवार के साथ। अब पहले क्या होगा, पहले डेप्यूटी सीएम पर मुहर लगेगी या फिर विलय को लेकर मुहर लगेगी? देखिए, बिल्कुल सब कुछ तय माना जा रहा है और शाम 5 बजे जो जानकारी मुझे मिली है कि सुनीता पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के बतौर रूप में शपथ लेने वाली है। बीती रात वो मुंबई पहुंच चुकी हैं। इस वक्त उसी बंगले पे, सरकारी निवास स्थान पर मौजूद है जो अजीत पवार का बंगला था, जो मुंबई के मलबार इलाके में। और अब से कुछ ही देर बाद जो ठीक 2 बजे, जो ठीक मेरे पीछे आप विधान भवन देख रहे हैं, इसी जगह पर तमाम वो बड़े एनसीपी के विधायक आएंगे जो अजीत पवार की बेहद करीब, जिसमें छगन भुजबल है, जो है हसन मुशर्रफ हैं, अदिति तटकरे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो अजीत पवार के बेहद करीबी थे। प्रफुल्ल पटेल होंगे, वो ये चर्चा करेंगे और सब कुछ लगभग तय माना जा रहा है कि विधायक दल का नेता सुनीता पवार को चुना जाएगा और एनसीपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो अजीत पवार जिस कुर्सी पर बैठे थे अब तक, वो कुर्सी भी सुनीता पवार को सौंपी जाएगी। और लगभग तैयारियां जो है वो पूरी जो है शुरू हो चुकी हैं और शाम को 5 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है जब सुनीता पवार बतौर महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अब देखिए, दूसरी बात, शरद पवार के साथ कल बारामती, जहां पर मैं खुद मौजूद था, तैयारी भी हो गई है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। और बड़ी खबर यह कि सुनेत्रा पवार डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगी, महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी सीएम होंगी। आज शाम सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह है, तो दोपहर 2 बजे मुंबई में एनसीपी विधायक दल की एक बैठक भी होने वाली है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं की तरफ से कई बयान भी सामने आए थे, जहां उन्होंने कहा था इस वक्त जरूरत है पार्टी को एकजुट रखने की। और शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत हलचल होने वाली है और आपको बता दें जल्दी से कि आज सुनेत्रा पवार की शपथ से जुड़ी जो बात सामने आ रही है, शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, इस पर नजर रहेगी। सुनेत्रा पवार आज बनेगी महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी सीएम, जो जानकारी मिल रही है। और 5 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होनी है। पहले ये समय 2 बजे था। बैठक में विधायक चुनेंगे सुनेत्रा पवार को नेता और 7 वरिष्ठ नेताओं ने डेप्यूटी सीएम का प्रस्ताव रखा है सुनेत्रा पवार के लिए। बारामती में मीटिंग के बाद सुनेत्रा पवार राजी हुई। मीटिंग में दोनों बेटे और पार्टी सलाहकार मौजूद रहे थे। और अब इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुनेत्रा के नाम पर सहमति कैसे बनी, ये भी समझ लेते हैं। कल सुबह 11 बजे सीएम फडणवीस से एनसीपी नेताओं की मुलाकात हुई। कल शाम 6 बजे अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा से भी सुनेत्रा पवार की मुलाकात हुई थी। कल रात 8 बजे सुनेत्रा डेप्यूटी सीएम के लिए राजी हो गई, इस पद के लिए राजी हो गई थी और उसके बाद सहमति बन गई, क्योंकि एनसीपी के नेताओं की तरफ से भी मांग की जा रही थी।
और कल सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी के नेता भी छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात की है। एनसीपी में बहुत हलचल तेज है। सुनेत्रा पवार को विधायकों के समर्थन की बात कही गई है दोनों नेताओं की ओर से। सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे भी इनके साथ मौजूद रहे जब मुलाकात हुई। सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई, तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको आपको। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। और वहीं सीएम फडणवीस ने कहा है कि जो भी निर्णय लेना है एनसीपी लेगी, बीजेपी उनके साथ खड़ी होगी। अजितदादांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, याच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत। त्यांचे जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयांना योग्य ते समर्थन आमच्याकडनं। तो जिस तरीके से शरद पवार का बयान सामने आया है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है कि 5 बजे आज एनसीपी विधायक दल के नेताओं की बैठक होनी है। इस दौरान रणनीति तैयार की जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह भी होना है।